हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th की आज हम करेंगे फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। और ये टॉपिक जो है वो बेटा इसको पता नहीं लोग बहुत ज्यादा घुमाते हैं, बट इतना घुमाने वाला टॉपिक है नहीं। बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बड़े आराम से करने वाला टॉपिक है। तो चलो आराम से आज इसको करेंगे। ज्यादा हमने इसके अंदर प्रेशर नहीं लेना है और आराम से इसको समझना है कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर है क्या। बेटा पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एग्जैक्टली का मतलब फिजिक्स में कि जिसमें बहुत कम एरर हो, वेरी लेस एरर। अब आप बोलोगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो आपने एक डिवाइस बताई थी हमें जिसको आप वोल्ट मीटर बोलते थे, वोल्ट मीटर। तो बेटा बेसिकली वोल्ट मीटर में और पोटेंशियोमीटर में फर्क यह है कि वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट का ही करंट लेता है और उसी को थोड़ा सा खराब करके उसकी पोटेंशियल को मेजर करता है। बट इन द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये करंट नहीं लेता है। इसके अंदर हमारे पास जौन से सेल का आपको ईएमएफ फाइंड आउट करनी है या जौन से सेल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उस सेल का करंट नहीं लेता है। इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम डायरेक्टली ईएमएफ ऑफ द सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही एक तरीका है जिससे हम ईएमएफ डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें करंट सर्किट नहीं लेता, राइट। सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें हमारी कंपैरेटिवली एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, बट वोल्ट मीटर के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक सर्किट समझाना चाहता हूं जिससे पोटेंशियोमीटर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं वो सिंपल सर्किट जिससे पोटेंशियोमीटर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, कहता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक सेल लगा है, एक सेल लगा है ये। अब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हैं, और यहां पे हमने एक लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है इसकी जो सुई होती है वो सेंटर में होती है। अगर ये की सपोज कर लो ओपन है तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो होगी वो 0 में होगी। जैसे ही आप की क्लोज करते हो, अगर तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमें एक नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। और अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा इधर को, ठीक है। पर ऐसा होता क्यों है, अब ध्यान से देखो। अब सपोज करो कि इसकी ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ है E2। अब अगर आप इसकी ईएमएफ को ध्यान से देखोगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट का जो फ्लो है वो ऊपर को होगा अगर इस बैटरी की बात करें। पर अगर इस बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट का फ्लो होगा वो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो इट विल बी लाइक फ्रॉम दिस टू दिस। इस केस के अंदर करंट नीचे को जा रहा है, इस केस के अंदर करंट ऊपर को जा रहा है। तो अब होगा क्या कि अगर सपोज करो कि मेरे पास इस सर्किट के अंदर इसकी ईएमएफ थी 10 वोल्ट्स और इसकी ईएमएफ थी 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि टग ऑफ वॉर जैसी होती है ना, तो टग ऑफ वॉर में से जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो मानी जाएगी। अब ये 10 वोल्ट का था, ये 12 वोल्ट का था, तो हुआ क्या कि हमारे पास करंट नीचे वाली डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा और हमारे पास गैल्वेनोमीटर नेगेटिव रीडिंग देनी शुरू कर देगा। अब होगा क्या कि अगर मैं इस पोटेंशियल को डिक्रीज करूं, इसको मैं 11 वोल्ट पे ले आता हूं, फिर मैं इसको 10 वोल्ट पे ले आता हूं, तो होगा क्या कि जब ये 10 और 10 वोल्ट पे आएंगे तो दोनों की पावर्स बराबर होगी बेसिकली। तो क्या होगा, हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा और करंट हो जाएगा 0। करंट क्या हो जाएगा 0। और जब करंट 0 होता है देन देयर इज नो लॉस इन दिस सर्किट, देयर इज नो एनर्जी लॉस किसी भी तरीके का। तो उस तरीके को यूज करके हम इस पोटेंशियोमीटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन को चलो शुरू करते हैं। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, तो उसके लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। सो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली, या ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं।
तो बेसिकली बेटा एक वायर लेते हैं हम ए से लेके बी तक, सपोज करो। अब ये वायर जो है ये या तो कॉन्स्टेंट की हो सकती है या मैग्नेट की हो सकती है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। ये वाली जो वायर है ये आपकी होती है रेजिस्टेंस वायर। ये जो वायर है इसको छोड़ के बाकी जो सर्किट है उसके अंदर जो वायर्स यूज होती हैं उनको हम कंडक्टर वायर बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होती है। अब इसकी आपको लेंथ पता होगी, इसका आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, इसकी टोटल रेजिस्टेंस आपको पता होगी, इसका सब कुछ आपको पता है, ठीक है। अब इसके साथ हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ हम एक रियोस्टैट भी ऐड कर देते हैं। ये है रियोस्टैट, ये है की, ये है आपकी बैटरी विद ईएमएफ ई। अब बेसिकली ये जो ब्लू हमने बनाया है ये है हमारी कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर का केस क्या होता है कि इसके अंदर हम जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ना के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप यहां पे की करोगे इंसर्ट तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहां कहीं पे एक एमीटर लगा देते हैं जिससे डायरेक्टली करंट मेजर हो जाए, ठीक है। अब वो जो करंट इसमें मेजर होगा, जो चलेगा, उसको हम आई से यहां पे डिनोट कर लेते हैं कि दैट करंट विल बी कॉल्ड एज आई। अब बेसिकली बेटा ये जो ए बी वायर है ना, ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखो कि सपोज करो कि एक टंकी है, उस टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, आपने उसके नीचे से एक पाइप निकाल ली है जो कि एक जैसी रहेगी थ्रू आउट। जैसे ही आप उसको खोलते हो तो जितने प्रेशर से पानी टंकी से निकला आगे जाता 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 वो प्रेशर डाउन होता जाता है, बिकॉज टंकी की हाइट भी डाउन होती जाती है। तो जैसे जैसे लेंथ कवर हो जाएगी हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से जैसे जैसे यहां से करंट पास आउट करी जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो डाउन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये चीज बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि इस पूरी जो वायर है इसकी लेंथ हम एल मान लेते हैं, कैपिटल एल, फुल वायर की लेंथ हम मान लेते हैं कैपिटल एल के बराबर, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल इसने खर्च किया V बाय एल उसको हम मान लेते हैं K, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रेडियंट दुनिया में आपने देखना हो, कोई भी ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि लेंथ से डिवाइड करो, चाहे वो फोर्स ग्रेडियंट हो, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, चाहे वो कोई सा भी ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, उसको लेंथ से डिवाइड करो। तो आपने V बाय एल जो है वो यहां से निकाला है K। अब वैसे कहता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये यहां पे आ जाता है। बिकॉज देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सपोज करो एक वायर है, ठीक, इस वायर में यहां पे था हमारा 10 वोल्ट पोटेंशियल और K की वैल्यू थी हमारी 0.2। तो जैसे ही हमारे पास यहां पे 10 सेंटीमीटर में कवर करता हूं तो मेरे पास कितने वोल्ट्स कम हो जाएंगे, 2 वोल्ट्स यहां पे बच जाएगा 8 वोल्ट। फिर मैं 10 सेंटीमीटर कवर करता हूं तो यहां पे बच जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं लेंथ कवर करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास क्या होगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या है, आप देखो
0.2 इंटू 10 किया था तो क्या आ गया 8। यानी कि देखो अब v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट का ही है, 10 में से 8 गए 2। अब इसके अंदर देखोगे ध्यान से तो v इज इक्वल टू 0.2 इंटू अगेन 10 सेंटीमीटर लिया था तो फिर 2 वोल्ट का आएगा, फिर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है तो रेगुलर इंटरवल्स में पोटेंशियल धीरे 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 डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो किससे इस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे। जितनी ज्यादा दूर लेंथ जाती जाएगी उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ड्रॉप। तो चलो ये तो आपको पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि इसमें से हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, बहुत छोटा सा काम करेंगे। देखो ध्यान से, हम यहां पे एक दूसरा सेल अटैच करेंगे। बस एक बात आप यहां पे याद रखना कि जब आपने दूसरा सेल यहां पे अटैच करना है तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर ये नहीं ऐसे लगाओगे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, और यहां से हमारे पास एक मूवेबल कॉन्टैक्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं जॉकी। जॉकी मैंने आपको आगे समझाया था, इट इज जस्ट लाइक अ पेन। वो अंदर पूरा मेटालिक होता है, उसके साइड पे ग्रिप बनी होती है इंसुलेटर की, सो दैट कि वो इफेक्ट ना कर पाए। आप यहाँ पे उसकी वायर लगा देते हो और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट बन जाता है, आप जहां पे मर्जी इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जो मैंने पहले सर्किट बनाया था, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने वही सर्किट दोबारा से बना दूं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। देखो ध्यान से, सेम सर्किट यहां पे बन रहा है, सेम सर्किट वैसा ही, बस ये है कि यहां पे अब ये वाला कॉन्टैक्ट था, यहां पे हमने जॉकी लगा दिया। अब हमारे पास ये जॉकी अपने वो पोजीशन सेट करनी है जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 0 शो हो जाए, यानी कि करंट जो है सिस्टम का वो 0 हो जाए। यहां हमने कैपिटल आई लिया हुआ तो कैपिटल आई जो है वो यहां पे 0 हो जाए, ये नीचे वाले सर्किट में। ऊपर वाला सर्किट जो है वो अपना काम कर रहा है, उसने करंट दिया, उससे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। बट जो नीचे वाला है, सपोज करो कि इसकी ईएमएफ E1 है, ठीक है, तो आपने ये कॉन्टैक्ट इस तरीके से रखना है सो दैट कि यहां पे आके इस पॉइंट पे आके जब उसने लगाया, सपोज करो, तो हमारे पास क्या हुआ कि आई की वैल्यू 0 आ गई। अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, हम यहां पे एक स्केल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्केल, ऐसे का स्केल लगा होता है। ठीक, तो ये जो स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ पे सारी वैल्यूज वो यहाँ पे बताता रहता है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि 100 सेंटीमीटर का जो है वही लेंथ का वायर लेना है। आप इसमें 400 जो है सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर, जितना मर्जी लंबा वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सपोज करने के लिए एक स्ट्रेट वायर लगा दिया था और एक मीटर स्केल लगा दिया। तो यहाँ पे मेरे को इसकी लेंथ सपोज करो मिल गई है L। कितनी मिल गई है, L। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, वही जो फॉर्मूला निकाला था कि एज वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लेंथ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा K, और जहां पे K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये होगा पोटेंशियल जो इस बैटरी के कारण लॉस हो रहा था, बिकॉज हमने K की जो वैल्यू थी वो इस बैटरी के हिसाब से निकाली थी ना। तो यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे, जो पोटेंशियल यहाँ पे हमारा ड्रॉप हुआ था वो किसके बराबर आ गया, KL के बराबर। और जब मैंने आपको ये वाला सर्किट समझाया था तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास E1 और E2 बराबर हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, करंट इक्वल हो जाता है, जब 10 वोल्ट और 10 वोल्ट दिया था। अब अगर करंट 0 है तो इसका मतलब क्या है हमारा कि इस केस के अंदर E1 जो है दैट विल बी इक्वल टू V।
इसका मतलब है कि ईएमएफ किसके बराबर होगी, जितना पोटेंशियल इस वायर के कारण इस बैटरी ने लूज किया। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K इंटू L। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉपर। पर ये है कि आपको K की वैल्यू यहां पे एग्जैक्ट चाहिए होगी। अगर आपके पास यहां पे K की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब K निकालते समय आपको क्या है, 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब K कैसे निकाल सकते हो, V की वैल्यू होती है IR बाय L। अब R की वैल्यू किसके बराबर होती है, रो इंटू एल बाय ए इंटू एल। एल से एल कट गया तो आई रो बाय ए इज इक्वल टू वी बाय एल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आई आर बाय एल। मतलब ये तीनों फॉर्मूले से आप के निकाल सकते हो। बट फिर भी हमारे पास क्या होता है कि कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि के की वैल्यू एग्जैक्ट ना होने के कारण हमारे पास ईएमएफ जो है वो एग्जैक्ट नहीं आती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहां पे लगा लेते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, उसका ईएमएफ चेंज नहीं करेगा। अगर उसका ईएमएफ है 1.4 तो वो 1.4 ही रहेगा इन एवरी केस। तो वो अगर हम यहां पे लगा लें, सपोज करो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेल लगा, तो इस स्टैंडर्ड सेल के साथ हमने इसी गैल्वेनोमीटर को अटैच करना है। तो हम यहां पे लगाएंगे 2V की क्या होती है कि एक यहां पे डॉट लग जाता है, एक यहां पे डॉट लग जाता है, एक बीच में लग जाता है। तो ये अब वायर जो है इस डॉट के साथ कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर की। अगर आप यहां पे की लगाओगे यहां पे तो E1 सेल कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आप यहां पे की लगाओगे तो E2 सेल जो है कनेक्ट हो जाएगा। बार बार तारे जो है उसको चेंज करने का जो झंझट है वो खत्म हो गया। अब सपोज करो कि हमने जब E1 को यहां पे लगाया था तो ये जो लेंथ आई थी इसको मान लेते हैं लेंथ L1 के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं, L1 के बराबर सपोज कर। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आप यहां से इसको हटा दोगे और यहां पे ज्वाइन कर दोगे तो हमारे पास यहां पे सपोज करो लेंथ L2 आ रही है, L2। तो यहां पे अगर मैं बात करूं E0, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल है इसको E0 मान लेते हैं। ठीक है, तो E0 की वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ जाएगी, E0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K इंटू L2 के बराबर। यही होगा ना कि जितनी लेंथ है K की वैल्यू हमें पता थी, उतना ही उसने पोटेंशियल यहां पे लूज किया ये वाली बैटरी ने, तो E0 की वैल्यू भी इसके बराबर आ गई। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, E1 डिवाइडेड बाय E0 इज इक्वल टू के L1 डिवाइडेड बाय के L2, तो ये कट जाएगा। तो E1 बाय E0 विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। और एज वी नो, मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं करता है, उसकी ईएमएफ कभी चेंज नहीं करती है। तो उसकी ईएमएफ नोन होगी। L1 L2 की वैल्यू आपने यहां से नोट करके अपनी प्रैक्टिकल बुक में लिख ली थी, तो वो भी आपको पता है। तो अगर आप E0 को शिफ्ट करके इधर ले जाओ, बिकॉज उसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हम एग्जैक्टली ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहां पे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो बेटा, यहां पे हमने समझा है कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, पोटेंशियोमीटर है क्या, पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, एक एग्जैक्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए या ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज ईएमएफ की डेफिनेशन जो मैंने सेल वाले टॉपिक में आपको कराई थी तो क्या थी कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, करंट जीरो। तो करंट यहां पे कितना, जीरो। तो हम एग्जैक्ट ईएमएफ जो है इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी इसके काम है कि हम इससे ईएमएफ कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट सेल्स का ईएमएफ, और इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट कैसे करते हैं या कंपैरिजन कैसे करते हैं 2MF का, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए हमें ये पता चल गया कि बेसिक पोटेंशियोमीटर बेसिकली काम कैसे करता है। सो इसको अच्छे से समझो। अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी एट 9023241122। So till then, stay tuned, stay at home, stay safe. Thank you very much.